हाउ आर यू स्टूडेंट्स। लास्ट वाली जो वीडियो में हमने चैप्टर 3 की स्टार्टिंग की थी, जिसमें हम लोगों ने सामाजिक असमानता, सामाजिक अपवर्जन, जाति पूर्वाग्रह आदि के बारे में हम लोगों ने समझा और पढ़ा था। चैप्टर 3 का ही अगला जो पॉइंट है अनुसूचित जातियाँ, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक समझें। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% अनुसूचित जातियों की आबादी है। 2011 के अकॉर्डिंग यदि 100 व्यक्ति पूरी इंडिया में है तो उस 100 में से 16.6 मतलब 16.5 समथिंग आबादी अनुसूचित जातियों की है। वे लोग कौन से हैं जो सफाई करने, मैला ढोने तथा चमड़ा साफ करने में काम में लगे होते हैं, लगभग अनुसूचित जातियों में सम्मिलित होते हैं। अनुसूचित जाति के लगभग आधे लोग मजदूरी करते हैं। इनमें जो कि चमड़े का काम करना, जुलाहे का काम करना, मछुआरे का, डोडे चुनने का, रस्सी व टोकरी बनाने का, धोबी का, शिल्पी का, सफाई का, जूता बनाने का, फल व सब्जी बेचने का, बढ़ई तथा लोहार का, ढोल बजाने का, शराब बनाने का आदि कार्य करते हैं। अनुमानतः कुल बंधुआ मजदूरों में से तो 2/3 बंधुआ मजदूर अनुसूचित जाति के पाए जाते हैं। ये अधिकतर गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीते हैं और आर्थिक तथा सामाजिक शोषण के शिकार समय समय पर होते रहते हैं। अनुसूचित जातियों के साथ असमानता का व्यवहार परंपरागत तौर पर किया जाता है। वे समाज की मुख्य धारा से कटी हुई रहती है। भेदभावपूर्ण स्थितियों के कारण इन्हें जीवन में आगे बढ़ने और अपने व्यक्तित्व के विकास के उचित अवसर नहीं मिल पाते हैं। असमानता तथा अपवर्जन के कारण इन जातियों पर लादी गई नियोग्यताएं हैं जो परंपरागत सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा रही हैं। ये निम्नलिखित हैं। अनुसूचित जातियों को धार्मिक नियोग्यताएं कैसे? पूर्व में अनुसूचित जातियों को अपवित्र माना गया और मंदिर, नदी, घाटों तथा पवित्र स्थानों पर जाने से उनको रोक लगाई गई। इनको पूजा आराधना के अधिकार से वंचित किया गया और ब्राह्मणों ने इनको सेवा प्रदान करने से वंचित रखा। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों को पूरा करने के अधिकारों से वंचित किया गया। सामाजिक नियोग्यता बताता हूँ। उच्च जातियों के साथ संपर्क रखने व उनके साथ खान पान पर प्रतिबंध, साथ बैठकर खान पान नहीं कर सकते। अन्य जातियों के तो यहाँ कुओं से पानी भरने, गाँवों में अभी भी कुछ समय पे सुनने को आता है, मिलता है कि जो कुएँ होते हैं वहाँ पर इन जो अनुसूचित जातियों के जो लोग होते हैं, निम्न जाति जिसे कहेंगे, उनको पानी नहीं भरने दिया जाता कुएं से, बताओ। और अच्छे वस्त्र एवं स्वर्णाभूषण पहनने पर भी रोक लगाई जाती है। शिक्षा से वंचित रखा गया। अनुसूचित जातियों के अंदर स्वयं में भी उच्च नीच का भेद विद्यमान है। इनके अंदर भी है आंतरिक भेद। अब आर्थिक नियोग्यता बताता हूँ मैं। ये लोग सामान्यतः गाँवों में भूमिहीन श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। मलमूत्र उठाने, सफाई करने, मरे हुए पशुओं को उठाने, चमड़े का कार्य करने के व्यवसाय तक ही इनको सीमित कर दिया गया। इन्हें श्रम के बदले न्यून पारितोषिक अथवा प्रतिफल दिया, जिसका निर्धारण वे स्वयं नहीं कर पाते थे। अब देखते हैं राजनीतिक नियोग्यताएं। परंपरागत भारतीय समाज में इन्हें सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया। सामान्य अपराध के लिए इन्हें कठोर दंड की भी व्यवस्था दी गई। ये सभी नियोग्यताएं मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था का भाग थी। स्वतंत्रता के पश्चात इन सभी का निर्मूलन कर दिया गया और वर्तमान में जो समस्याएं तथा असमानताएं नियोग्यताएं हैं वे आर्थिक हैं। अब धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर नियोग्यताएं सामान्यतः प्राय हो गई है। स्वतंत्र भारत के संविधान में कानूनी प्रावधानों तथा सभी के लिए समान अधिकारों के प्रावधानों से असमानता
एवं अपवर्जन की स्थितियों में काफ़ी सुधार हुआ है। अनुसूचित जातियों में एक नवीन प्रकार की असमानता इनके अंदर प्रकट हुई, वह है इनमें वर्ग भेद उत्पन्न हुआ। वर्ग भेद, जिन परिवारों ने उच्च शिक्षा ग्रहण कर उच्च पद प्राप्त कर लिए, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर ली, वे स्वयं को अन्यों की तुलना में उच्च समझने लगे। यद्यपि 21वीं सदी के भारतीय समाज में अनुसूचित जातियों की परिस्थिति काफ़ी सुधार हुआ है, फिर भी पीढ़ियों तथा शोषित प्रताड़ित लोगों के साथ आज भी समय समय पर कुछ असम्मानजनक व्यवहार की घटनाएं भारत के विभिन्न भागों में सुनाई देती है, आज भी है। इसका एक प्रमुख कारण अनुसूचित जाति में अपने अधिकारों के प्रति चेतना का उत्पन्न होना भी है। भारत के संविधान की धारा 341 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य के लिए अनुसूचित जातियों को अधिसूचित किया गया है। अब ध्यान दें, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ राजस्थान की अनुसूचित जातियां एवं अन्य पिछड़े वर्ग के बारे में, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार एक जनजातीय परिवारों का एक संकलन है जिसका नाम है जो एक बोली बोलते हैं, एक सामान्य भूभाग पर अधिकार रखती है या अधिकार बताती है और जो अंतर्विवाही रही है चाहे अब अंतर्विवाही न हो। और गोविंद सदाशिव घुरे ने भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू वर्ग माना है। वे वेरियल एल्विन की नेशनल पार्क की नीति, अलग थलग की नीति तथा जवाहरलाल नेहरू की एकीकरण की नीति यानी आरक्षण एवं विकास से भिन्न आत्मसात की नीति पर जोर देते हैं। घुरे का मानना है कि इनके पिछड़ेपन का कारण उनका हिंदू समाज से पूरी तरह एकीकृत होना रहा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय आबादी 8.61% है। राजस्थान में जनजातीय जनसंख्या 92,38,534 है, जो कुल आबादी 6,85,435 का 13.48% है। और सन 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 23 लाख और 445 जनजातीय लोग निवास करते थे, जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11.2% था। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय आबादी कहाँ मिलेगी हमें ध्यान दें, मैं जिलों के नाम बोलूँगा। उदयपुर में, फिर क्रम से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर जिलों में राजस्थान में सर्वाधिक आबादी मीणा जनजाति की है। इसके बाद क्रम से भील, गरासिया, सहरिया, भील, मीणा, डामोर, डामरिया की है। अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान में अधिसूचित जनजाति की भी सूची बनाई है और वो सूची आपको पेज संख्या 36 पर देखने को मिलेगी। आपके पास अगर ये बुक आ गई है समाजशास्त्र की तो इसमें जो पेज नंबर जो 36 है आप देख सकते हैं। इसमें पूरा वर्णन दे रखा है जातियों का क्रम वाइज। करीब मैं यहाँ देख रहा हूँ 60 तरह की अनुसूचित जनजातियाँ हैं। और आज जो बच्चों मैंने आप लोगों को ये जो चैप्टर पढ़ाया है, इस चैप्टर के अंदर जो ये मैंने पॉइंट समझाया है अनुसूचित जातियाँ, ये आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा जनजातियों के बारे में कि इनों की कैसी स्थिति रही है स्टार्टिंग से और आज वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है, किन किन कारण से निरोग्य रहे हैं। मैंने आप लोगों को धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निरोग्यताओं के बारे में समझाया है। तो जो मैंने आज आप लोगों को समझाया है बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। आपकी पाठ्य पुस्तक जो है इसमें इनके आंसर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो प्रश्न आपके सामने हैं। तो ये प्रश्न है 3। तो बच्चों जैसे मैंने आपको समझाया आज, उनसे संबंधित ये प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। ये आपके पाठ्य पुस्तक में है, पेज संख्या 35 और 36 पे आपको ये मिल जाएंगे।
प्रश्न नंबर 1 जो है, अनुसूचित जातियों की धार्मिक नियोक्ताएं बताइए। जो मैंने आज स्टार्ट जो किया था मैंने बोलना बताना आपको, उसमें आप लोगों को ये उत्तर मिल जाएगा। सेकंड जो है प्रश्न, राजस्थान की अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्ग की किन जिलों में ये सर्वाधिक हैं। तो वो जो ज़िले थे जो मैंने आप लोगों को बताए थे वो आपको यहाँ लिखने हैं। जैसे कि मैंने बताया था, राजस्थान में जो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, है ना। तो इसके अंदर एक सारणी भी है, पेज नंबर 35 पर मैं बता रहा हूँ, ये 35 पर ये सारणी भी है, और ये सारणी भी आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। 35 पर ये जो आप सारणी देख रहे हैं, ओके। एंड जो लास्ट प्रश्न है वो है, जनजातियों की सूची तैयार करें। जनजातियों की सूची आप लोगों को तैयार करनी है, और ये आप लोगों को पेज नंबर 36 पर आराम से मिल जाएगा। राज्य संघ राज्य, और फिर यहाँ से ये इनको आपको पढ़ना भी है, और ये बहुत ही काम के हैं। आप लोगों के जीवन में आगे भी ये भविष्य में सुनने को मिलेंगे। तो क्यों ना आप इस बुक की सहायता से इन सभी जो है ये सरनेम जो लगाते हैं ये उपजातियाँ, उनके बारे में हम जान पाएँ। जैसे कि मैं आपको एक आध बता रहा हूँ, जैसे कि आपने कई तो सुने होंगे, कई आप फर्स्ट टाइम सुनेंगे। आदि धर्मी, अहेरी, बादी, बागरी बागदी, बैरवा, बाजगर, बलाई, बावरिया, एंड कई और है, जाटव, जाटवा, मोची, रैदास, रैगढ़, भांबी, चमार, गोधी, कामड़िया, खंगार, खटीक, एंड मेघवाल, रावल, सरगला, तूरी। बहुत से ऐसे नाम हैं जो आप लोगों ने अपने इस जीवन काल में सुने होंगे, और कुछ ऐसे नाम भी हैं जो नहीं सुने होंगे। तो ये आप लोगों को लर्न भी करना है, एंड इस सारणी को आपको राइट डाउन भी करना है। और जैसा कि मैं बताते आ रहा हूँ कई बार कि वेडनेसडे को अगर आप कॉपी जमा करवाते हैं तो आपको सैटरडे को कॉपी चेक होकर मिल जाएगी। कॉपी अगर आप सैटरडे को लाते हैं तो वो आपको वेडनेसडे को मिल जाएगी। तो आप लोगों को ये प्रश्न सारे करने हैं तीनों, एंड कंटिन्यू आपको 2 आवर हर विषय को देने हैं। 2 घंटे जो आपके जो विषय हैं 4-5 उनको आपको देना है। ओके, थैंक यू।